कौन होते हैं वो लोग जिनके बगैर नींद नहीं आती? सियाने कहते हैं वो इंसान वो होता है जिसको आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जिसे याद करते हैं, समझ लो कि वही इंसान आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। वो क्या है कि हमसे भी कोई प्यार कर ले, हमें तो आजकल नींद बहुत आती है। तमाम खूबसूरत सवालों को सरा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि मज़े में ही रहें। वो क्या है कि बाज़ दफ़ा मज़े में रहना इज़ ऑल्सो अ चॉइस। समटाइम्स लाइफ आपको चॉइस नहीं देती। ज़िंदगी में दो ही रास्ते हैं, एक वो जो अल्लाह चाहता है और एक वो जो हम चाहते हैं। जब तक ये दोनों रास्ते एक नहीं हो जाते, मज़ा नहीं है। जो आप चाहते हैं वो आप कर रहे हो, पर वो अल्लाह नहीं चाहता है कि आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी उसमें नाखुशी शामिल होती है। और अगर आप वो कर रहे हो जो अल्लाह चाहता है, पर आपकी उसमें कहीं ना कहीं खुशी नहीं होती, मजबूरतन कर रहे होते हैं, ज़रूरतन कर रहे होते हैं, मुरव्वतन कर रहे होते हैं, तो भी उसमें वो खुशी नहीं आ रही होती। खुशी लेने के लिए अपनी वो चॉइसेस अर्न करना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि जब लाइफ आपको चॉइसेस नहीं दे रही होती, लाइफ आपको कह रही होती है बेटा यही है और यही करना है। जिस तरह अम्मी कहती है ना, बेटा बैंगन ही पके हैं, बैंगन ही खाने पड़ेंगे, कोई आपके लिए मुर्ग मुसल्लम नहीं बना रहा। आज काली दाल पकी है तो आपको काली दाल ही खानी है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ आपको चॉइसेस नहीं देती है, बट समटाइम्स लाइफ आपको चॉइस देती है कि नहीं यार आज मैकडॉनल्ड्स खा लो, नहीं यार आज चलो जिन्याकी खा लेते, नहीं यार आज चाइनीज खा लेते, आज चलो कढ़ाई खा लेते। वो चॉइसेस आपको अर्न करनी पड़ती हैं। वो क्या है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उस रजा तक पहुंचने के लिए आपको अपनी बड़ी रजाएं कुर्बान करनी पड़ती हैं, बड़ा ही अपने आप को त्यागना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपको वो खुदी का मकाम मिलता है जहाँ पर आप कहते हैं नहीं यार नाउ आई विल चूज, यू नो। सो नाउ व्हेन नाउ आई विल चूज, तो उसके बाद कहते हैं कि फॉलिंग इन लव इज नॉट अ चॉइस बट स्टेइंग इन लव इज अ चॉइस। शादी तो हो जाती है बाज़ दफ़ा, but staying in a relationship is a choice. Divorce is a choice. Staying loyal is a choice. Cheating तो हो जाती है, कौन सी बड़ी बात है, but staying loyal is a choice. इसी के साथ साथ और बड़ी जिंदगी की बेजा तहाशाएं, ख्वाहिशें हैं कि जो आपकी चॉइस पर आपको आपके साथ चलती हैं। अगर आप जरा सी भी उसमें वो क्या कहते हैं फॉर ग्रांटेडनेस दिखाते हैं, अच्छा जी ये तो है ही साथ, तो फिर है ही, तो फिर है ही, तो फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो अल्लाह ताला ले लेता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो क्या ही कमाल है उस बनाने वाले के कि वो फिर अपना जो वो क्या कहते हैं ना, खुदा की लाठी बे आवाज़ है, फिर वो लाठी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, वो ऐसे घूमती है कि आप कहते हो हैं मैं तो एम कर रहा था बट आई रियली नीडेड दैट थिंग, आई रियली नीडेड वांटेड दैट थिंग। और फिर आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। वो क्या है कि इश्क कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, सिर्फ दौलत ही नहीं है जिसको कमानी पड़ती है, इज्जत भी कमानी पड़ती है, मोहब्बत भी कमानी पड़ती है, चाहतें भी कमानी पड़ती हैं, लुटानी भी पड़ती है। और वैसे भी वफा चाहने से वफा नहीं मिलती, वफा करने की चीज, वफा निभाने की चीज। प्यार चाहने से आपको नहीं मिलता, प्यार देने का नाम है, प्यार करने का नाम है। सो बहुत से ऐसे मिसकॉन्सेप्ट्स जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे रिश्तों को, जो हमारी जिंदगियों को, जो हमारी खुशियों को, जो हमारी ज़ात को काई की तरह चिपके हुए हैं और हमें पता भी नहीं है कि कहाँ पर हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना है। तो आज हम बात करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर, लव, लॉयल्टी, कमिटमेंट, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि ये क्या होती है, क्यों होती है, इनका सही रास्ता क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी मुझे खुश नहीं नजर आते, और जो सिंगल हैं वो सिर्फ इसलिए खुश है कि हम सिंगल हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम रिलेशनशिप में जब चाहें, और वो हॉप ऑन करते करते एक के साथ भी हैं, दो के साथ भी हैं, किसी एक के साथ कमिटमेंट देने से इट्स अ रियल फियर ऑफ कमिटमेंट दैट आई एम सीइंग इन द यूथ। इवन के जो हमारे बड़े बूढ़ों वाली जनरेशन है उसमें भी कमिटमेंट सिर्फ एक मजबूरतन निभाई जा रही है। बहुत रेयर ऐसे कपल्स होते हैं, बहुत रेयर ऐसी कमिटमेंट्स होती हैं कि जिन कमिटमेंट्स में आप जुड़े भी होते हैं, आप उनको रोज संवारने की, निखारने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, और फिर उनके साथ आप ग्रो भी कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी रेयर बट अ लीडल कॉम्बिनेशन। इफ यू हैव दैट इन लाइफ, बहुत कदर करें, बहुत खुशी के साथ, अदब के साथ, इज्जत के साथ उसके साथ चलें, और अगर नहीं है तो कोशिश करें।
चलिए जनाब, आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। इसी तरह कट रही है हयात जानी हयात। भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए, सो दैट यू विल गेट टू नो व्हेन माय शो इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड। इसके साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मेरा FM को लाइक कीजिए, साउंड क्लाउड पे भी लाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं है तो भी आप मुझे सुन सकते हैं। वो ऐसे कि आप अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर जाकर लॉग इन कीजिए www.merafm.com, और यहाँ पर आप मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं और मुझे लाइव भी सुन सकते हैं, आप दुनिया भर में कहीं पर भी हो। सो यस, हमेशा की तरह मेरी प्लेलिस्ट पर मैं गहरी नज़र डालूं, एंड यस, सुरूर भी है और खामोशियाँ भी हैं और मेमोरीज भी हैं, और संभलना भी है, बिखरना भी है, बिगड़ना भी है, रोना भी है और हंसना भी है, नाचना भी है और गाना भी है। So it's all full on मस्ती, some explained. So stay tuned and keep listening to me with this very 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 beautiful song, one of my favorite song from the 90s rock, but re-sung again by ये आरो का ओरिजिनल है या ये कवर है, so let's find it out. Stay tuned and keep listening to me. कहाँ से बोलती हैं ये धड़कनें? हमने तो कभी अपनी धड़कनों को बोलते हुए नहीं सुना, सिर्फ धक-धक करती हैं, और जब धड़कन तेज होती है हम कहते हैं हाय मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, मेरे दिल की धड़कन में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मेडिकली तो दिल की धड़कन का तेज होना तो एक अलामत होती है कि आपकी वो जो पल्पिटेशन है वो तेज हो रही है, तो उसका मतलब समथिंग इज गड़बड़, आपने बहुत ज्यादा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या कोई एनर्जी ऐसी है जो। तो जब दिल घबराता है, जब हम कहते हैं हाय मेरा दिल बैठ रहा है, कलेजा कट रहा है, कहाँ से ये मुहावरे कहाँ से तैयार हुए हैं? आपकी बॉडी आपको कुछ बता रही होती है, कुछ कह रही होती है आपसे। आपके सर में दर्द हो रहा होता है, आपकी जो वेगस नर्व है उसमें दर्द हो रहा था, आपको शाटका का पेन हो जाता है, तो आपकी बॉडी में ये जो डिफरेंट किस्म के पेन्स हैं, ये क्या बता रहे होते हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि व्हाट डू यू हैव टू डू अबाउट दिस। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो आपका जो ज़मीर है, जो हमारी इंट्यूशन, असल में जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको बता दिएगा आपने सही किया या गलत किया, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सही और गलत का फैसला आपके अंदर बैठ के आपको कर रही होती है। दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल ही होता है, दिल को तो बस अपनी सुननी होती है, फिर वो सही गलत नहीं देखता, दिल तो बस फिर निकल जाता है ना अपनी आय में जब करने पर आता है। ये इंट्यूशन होती है जो आपको बता रही होती है, आपका ज़मीर जो आपको बता रहा होता है कि नहीं यार ये सही है, नहीं यार ये गलत है, अंदर की आवाज़ जो आती है। फिर एक आपका दिमाग होता है, दिमाग तो हमेशा सही गलत के तवाज़ुन में लगा रहता है, दिमाग आपको बताता है कि नहीं यार ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए। वो दिमाग हमेशा सिर्फ ये सोचता है कि मेरे अपने लिए क्या सही है, और जब वो ये सोचता है कि नहीं मेरे लिए अपने लिए ये सही है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर इंसान उस तवाज़ुन में पड़ता है कि नहीं यार सामने वाला क्या चाहता है। फिर जब आप सामने वाले की देखते हो फिर वो रूह आती है, फिर आप लेस ऑफ जजमेंट होकर फिर आप ये देखते हो नहीं यार सामने वाले के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो वहां पर आपका आता है बैलेंस। तो अल्लाह ताला ने आपकी ये जिस्म में जितने हिस्से भी लगाए हुए ना, चाहे वो किडनी है, वो फेफड़े हैं, वो स्प्लीन है, वो लंग्स है, वो आपकी जबान है, वो आपके दांत है, वो आपके होंठ है, वो आपकी आंखें हैं, दिल है, दिमाग है, हर चीज का अपना न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली आपका एक फंक्शन बनता है। हम बॉडी को सिर्फ देखते हैं बायोलॉजिकली या फिजिकली देखते हैं, जैसे सर में दर्द हुआ तो गोली खा लें तो सर दर्द ठीक हो जाता है। मिग्रेन जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी लाइफ का कि मिग्रेन होता है तो आप गोलियों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि न्यूरोलॉजिस्ट अब ये इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि मिग्रेन का वाहिद इलाज मेडिटेशन है, क्योंकि मिग्रेन आपको तब होता है जब आपकी अपनी ही सोच के कोई खाने कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बंद हुए होते हैं, आप अपनी सोच को बढ़ावा नहीं दे रहे होते, और आपकी वो जो कंजस्टेड एनर्जी और सफोकेटेड एनर्जी है उससे आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे होते हैं। You need an external help, or maybe you need to distract yourself from this pain or from this continuous effort of being in the vicious cycle of being in the same kind of energies. So इसी तरह जब आपके सर में दर्द होता है तो सर दर्द की तो काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, इधर दर्द हो तो कोई और वजह, इधर दर्द हो तो कोई और वजह। फिर जब दिल में दर्द होता है तो उसकी और ही वजूहात निकलती हैं। जब दिल में दर्द होता है तो आपको आता है कि यार शायद किसी की याद आ रही है, शायद कोई अपना तकलीफ में है, शायद किसी अपने के साथ कुछ हो गया है, शायद दिल से जुड़ा हुआ कोई इंसान जो है वो पुकार रहा है, शायद कुछ ऐसा है। जब आपकी रूह तकलीफ में आती है तो आपको कैसे पता चलता है?
ये जो लॉयल्टी है, ये जो कमिटमेंट है, ये जो रिश्ते हैं जहाँ पर वफाएं लगती हैं, जहाँ पर रिश्ते चलते हैं, जहाँ पर आपकी 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 मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, ये आपको कैसे पता चलता है कि कोई आपके साथ वफादार है, कोई आपके साथ वफा निभा रहा है या नहीं निभा रहा। आपकी जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो सिर्फ चीज़ों से, पैसों से, चार दीवारियों से नहीं होती। किसी इंसान का दिल, किसी इंसान की जो एनर्जी होती है, वो सबसे सबसे बड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। और वो अगर आपको सेंस करना नहीं आती है या अभी तक नहीं आई है, तो मेरे ख्याल से यू आर मिसिंग आउट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हिच सेज नथिंग बट ओनली एंड ओनली ट्रूथ। बाय द वे आपको बताती चलूं कि आज है 29 सितंबर 2022। रियली वाओ, 29 हो गई, पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी वक्त गुजर गया और वक्त का पता ही नहीं चला। वो क्या है कि हादसात यूं ही, दिल को जब कोई बेकरारी होती है ना तो यूं ही नहीं होती। दिल को जब कुछ खटका पहुंचता है ना तो ऐसे ही नहीं होता। कोई ना कोई वजह रही होती है, कोई ना कोई पीछे खतरा लाहक होता है। क्योंकि दिल कहते हैं ना, जब दिल डूबने लगता है तो यकीनन आपका अपना कोई प्यारा कोई ना कोई कुछ ऐसा कर रहा होता है कि जो आपके हक में बेहतर नहीं होता। शायद उसके हक में बेहतर जरूर साबित हो रहा हो, वो उस वक्त अपने लिए बेहतर कर रहा हो, उसको लग रहा हो कि उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं एनर्जेटिकली, लॉयल्टी वाइज, या दिल से या इमोशनली, खास तौर पर क्यों माओ की छठी हिस्स जो है वो बच्चों के मामले में बड़ी तेज होती है। माओ से झूठ बोलना आसान नहीं होता, उनके माएँ जो होती हैं वो बच्चों से इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से बड़ी वेल कनेक्टेड होती हैं। इसलिए माओ को पता चल जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ के अंदर ये क्वालिटी हो, ये क्वालिटी हर उस इंसान में डेवलप हो जाती है और हो सकती है जब आप किसी से बहुत वेल कनेक्टेड, बहुत ग्रेसफुली, बहुत ट्रूथफुली और बहुत सच्चाई के साथ आप किसी से जुड़े होते हैं। और आप महसूस करके देख लें, आपको पता चल जाता है। कोई आपको याद कर रहा हो और आप उससे कनेक्टेड हो, आप फौरन उसकी कॉल आ जाएगी। और अगर कॉल नहीं भी आएगी तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि नहीं यार, वो जरूर मुझे याद करो। हिचकी का आना, हमारे बड़े बूढ़े थे कहते हैं कि हिचकी तब आती है आपको जब कोई आपको याद करता है। और उससे पता ही ऐसे चलता है कि आप लोगों का नाम लेना शुरू करते हैं। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये याद कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो हमारे जो क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं इनको, स्टीरियोटाइप नहीं, कोई और इसकी वो होती है, इस तरह की कहावतें पूरी होती हैं। इसी तरह कहते हैं कि जब आपकी ज़बान दांतों के बीच में आ जाती है तो यकीन कोई ना कोई आपकी बुराई कर रहा हो। मेरी तो कभी कभार बहुत आ रही होती है, मुझे पता भी चल रहा था हाँ तुम कर लो मेरी बुराइयाँ, कितनी भी कर लो। पर क्या है कि इंसान को उस वक्त खुद अपने आप को इतना पसंद करना पड़ता है, इतना प्यार करना पड़ता है। अच्छा वैसे राज की बात बताऊँ, जब आपके आस पास आपको लेकर कोई नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी जरूरी नहीं कि आप बुरे इंसान हैं तो ही लोग आपको पसंद ना करें। जब आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत सच्चे हो जाते हैं, जब आप बहुत बहुत अलग हो जाते हैं तो भी लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होते। तो तब भी होता है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे होते, और तब भी लोग आपसे कट रहे होते हैं क्योंकि आप सच्चे होते हैं ना। आप लोगों का झूठ और सच उनके सामने चैलेंज कर रहे होते हैं, तो दे डोंट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। बातचीत का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा और मैसेजेस का भी सिलसिला साथ साथ चलते रहना चाहिए। आप ये कीजिए कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। तो अब आप ये करें कि आप अपने मैसेजेस मुझे सेंड कर दें और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ। और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है? मेरा अगला गाना ये कह रहा है कि ये जो अंग्रेजी वाला गाना है ये मैं चला दूं आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं सुकून से बैठूं और अगले गाने की तैयारी करूं। क्योंकि वो क्या है कि जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो आपको सच और झूठ का पता चलना शुरू हो जाता है। और जब आपको सच और झूठ का पता चलना शुरू हो जाता है तो आप उसके लिए वासिफा कुछ नहीं कर सकते। आप किसी के मुंह पर नहीं कह सकते हाँ मेरी इंट्यूशन बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरा दिल कह रहा है। नोबडी बिलीव्स इन इट। जब तक आप किसी अदालत सबूत मांगती है, जब तक अदालत के सामने किसी बंदे के सामने उसके काले करतूतों का सबूत सामने ना रखा जाए, तब तक आप भी सच्चे नहीं होते। आप कितना भी महसूस कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं कह रही हूँ ऐसा हो रहा है, आपको फील हो रहा है, आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिल कह रहा है, आप उसको महसूस कर पा रहे हो, आपको इशारे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सामने वाले के सामने हेल्पलेस होते हो। कुछ नहीं कह सकते कि तुम मुझसे वफा कर रहे हो,
नहीं कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गाना सुनिए, वापस आते हैं फिर आप बताते हैं क्या करना चाहिए। कितना बुरा लगता है ना यार, जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जिसे आप बहुत अपना समझते हो, जिसे आप अपने सारे दिल के राज बताते हो, जिसके साथ आप अपनी सारी जिंदगी निभाने का अहद कर चुके हो, उस इंसान का झूठ आपके सामने खुल जाए और ये आपको पता चल जाए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपके पास कोई चारा नहीं है उसको ये बोलने का, बताने का, एहतजाज करने का कि तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर भी आपको चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़ती है। कितना अकेला पड़ जाता है ना इंसान उन चंद लम्हों में कि आप किसी को कह भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। लाख छुपाना चाहते हो, पर वो क्या है कि कभी कभार आपको छुप छुप के रोना पड़ता है, कभी कभार आपको अपने आंसू छुपाकर, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर दुनिया को फेस भी करना पड़ता है, कभी कभार कुछ ना ठीक होते हुए भी आपको दुनिया को बताना पड़ता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब अच्छा चल रहा है। और जबकि डीप डाउन आपको पता होता है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो अपना आपसे बार बार झूठ बोले जाए कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। और उसका सबसे बड़े रीजंस पता है क्या होते हैं? जब आप किसी को कोई कन्फ्रंट करें, किसी का झूठ किसी पर कन्फ्रंट करें, तो सबसे पहले उसका झूठे का रिएक्शन ये होता है, नहीं तुम पागल हो, नहीं तुम्हें गलत महसूस हो रहा है, नहीं तुम ऐसी गैस लाइटिंग करते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं, घोस्टिंग करते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको आपसे डिस्टेंस लेना शुरू हो जाते हैं, आपको स्पेस देना शुरू हो जाते हैं ताकि ना आपके सामने आना पड़े, ना आपको कुछ कहना पड़े। तो ऐसे में वो जो एक बेचारा हेल्पलेस सा, मजबूर सा, मजलूम सी आप एक कैफियत में चले जाते हैं और आपको लगता है हाय खुदा के सिवा तो इसमें मेरा कोई साथ नहीं दे सकता। लेकिन वो क्या है ना कि जिसके साथ खुदा हो फिर उसको अकेला महसूस करने की या कमजोर महसूस करने की क्यों कर जरूरत हो, है? झूठ के पैर होते हैं, वो क्या है कि 3 साल के बच्चे के पैर होते हैं, उसको भी नहीं आप बिठा सकते। तो जिसके पैर ही नहीं है तो बेचारा चल के जाएगा कहाँ? वो तो वहीं दफन होगा। और वैसे भी मुर्दे, वो क्या कहते हैं ना, झूठे को तो कब्र तक पहुंचा कर जरूर छोड़ना चाहिए, झूठे को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो झूठे से आप जीत नहीं सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि कोई झूठा हो और कोई अपना हो तो झूठ को बीच में से निकालना जरूरी हो जाता है। वो हारना और जीतना उसमें जरूरी नहीं होता। तो वो क्या है कि जब आप एक ऐसी कैफियत में आ जाते हैं, वो चाहे झूठ हो, वो चाहे धोखा हो, वो चीटिंग हो, वो कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे वो रिश्ते में हो रही हो, स्पेशली रिश्ते में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रोफेशनली अगर ये हो रहा हो तो चलो फिर भी आपके पास जासूसी करने का, स्पाइंग करने का और बहुत से तरीके होते हैं कि आपको पता होता है कि यार अगर ये खत्म भी हो गया। लेकिन प्रोफेशनली भी बहुत से मामला जो है वो आप और तरह से हैंडल, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। आपको पता होता है कि यार अगर ये झूठ खुल भी गया तो क्या होगा, नुकसान तो 2 तरफा ही होगा, नुकसान तो अपना ही होगा। तो इसलिए बहुत नाजुकी से, बहुत एहतियात से, आपको बहुत सब्र के साथ वो लम्हे गुजारने पड़ते हैं। 2 रास्ते होते हैं, या तो आप कोशिश करें उस सच तक पहुंचने की, लेकिन सच की पता एक फितरत है, सच कभी भी जल्दबाज नहीं है, सच हमेशा टाइम लेता है। सच सिर्फ आपको सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब वाकई उस सच ने आप तक पहुंचना होता है। सच आपको उस वक्त नहीं मिलता है जब आप चाह रहे होते हैं, सच आपको तब मिलता है जब अल्लाह चाह रहा होता है। इसलिए मोहब्बत आपको तब नहीं मिलती जब आपको चाहिए, वफा आपको तब नहीं मिलती जब आपको चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको मिलती तभी हैं जब अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह अपने खजानों के दरवाजे खोलता है और फिर आपको बांट रहा होता है। बांट रहा था जब खुदा सारे वफा की, सारे जहां की नेमतें उस खुदा से मांग ली मैंने तुम्हारी, चाहे सनम वफाएं सनम। तो ये आपको तब मिलेगा। तो बेहतर तो यही होता है कि वो वक्त आप बहुत सब्र के साथ, बहुत सुकून के साथ, बहुत हौसले के साथ, अल्लाह पे यकीन के साथ, इस इंटेंशन और इस इरादे के साथ कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा, और जब सच सामने आएगा तो सच की जीत होनी चाहिए, रिश्ते की हार नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप झूठ को साबित करने में रिश्ता हार जाएं, इंसान हार जाएं, वो भी कोई सच की जीत नहीं। सच की जीत में जरूरी है कि आप इंसान ना हारें। इसलिए कहते हैं ना बाबा जी के, बहस अगर जीतनी हो ना तो बहस हार जाओ, बहस जीतने से कोई फायदा नहीं होता, किसी को कोई ऑस्कर नहीं मिलेगा, इंसान जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर कोई झूठ बोल रहा है और वो आपसे इसलिए छुपा रहा है कि आपको तकलीफ ना हो, आपको बुरा ना लगे, तो चलो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चीज तो है कि वो अपना है, वो आपको
आपको बुरा फील नहीं करवाना चाहता। ऑल्दो कि आपको बुरा फील हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको समझ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी बात ये आती है, दूसरा स्टेप ये आता है कि अगर कोई आपका इतना अच्छा है और आपका बुरा नहीं चाह रहा तो सच बता दे, क्योंकि सच हर इंसान सच बर्दाश्त कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि सबसे पहले हमें कोई सच बता दो हम रिटेलिएट करते हैं, हम इस बात की रिस्पेक्ट नहीं करते कि नहीं यार इस बात बंदे ने सच बोला। बट ऐसी रिलेशनशिप में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती हैं कि जब आप वाकई झूठ नहीं बोल सकते, तो इसलिए अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सिचुएशन दी है रिलेशनशिप में कि अगर हिकमतन अगर आपको रिलेशनशिप में बीवी का दिल रखने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। वाह, क्या ही कमाल है ना यार, क्योंकि अल्लाह जानता है कि औरत थोड़ी सी बेसब्री है, रिश्तों को लेकर बहुत जज्बाती हो जाती है। तो औरत के मामले में हाँ, ये अगर आपकी नीयत हिकमतन ऐसी है करने की तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सच भी जब सामने आएगा तो वो ऐसे सामने आएगा कि वो कम दिल दुखाएगा। और अगर आपकी नीयत में खोट है, जो कि मैं देखती हूँ कि यार आजकल रिलेशनशिप्स में वो सच्चाई नहीं होती, लोग एक से कमिटमेंट करते हैं, 4 जगह और ट्राई कर रहे होते हैं, लॉयल्टी के नाम पर एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद पता चलता कि हाँ ये तो लॉयल ही नहीं। सोचिए कितना डैमेज करते हैं हम दूसरों के लिए। तो आपको क्या लगता है अगर आप किसी के साथ वफा नहीं करें तो आपको वफा मिलेगी? डू यू एक्सपेक्ट कि आप अगर किसी के साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं और प्यार निभा नहीं रहे हैं और मुरव्वत कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, खासतौर पे आजकल मैं रिलेशनशिप वाले झूठ धोखे की बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है वो आपको मिलेगा? आप अगर किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो आपको कहीं से वफा मिलेगी? ना 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 ना, आपको वफा नहीं मिलेगी। आप तो सारी जिंदगी उसी विशियस साइकिल में घूमते रहे, क्योंकि धोखे की 2 खास बातें जो मुझे पता चली। एक तो ये है कि धोखे को अपनी जगह से प्यार बहुत होता है, जहां से शुरू होता है ना, जो दे रहा होता है, जो शुरू कर रहा होता है, वो उसके बाद वापस लौट कर आता है। और दूसरी बात कि धोखा देने वाला कोई अपना ही होता है, कोई पराया आपको धोखा नहीं दे सकता। वो क्या है ना कि दिल वही दुखा सकता है जो आपके दिल के अंदर होता है, जो दिल के सबसे करीब होता है। वो क्या है, वो बाजार में बैठने वाले को क्या पता हमारा दिल कैसे दुखता है, उसको क्या पता हमारा दिल कैसे, उसको तुम्हारे दिल का रास्ता ही नहीं पता। तो दिल के रास्ते पर मौजूद जो साथी होते हैं, दिल तो दुखाने का बाइस वही बनते हैं। वो पुराना दोस्त, वो पुरानी महबूबा, वो 25 साल पुराना मियां बीवी का रिलेशनशिप, वो पुराने रिश्ते, धोखा तो वही होता है। बड़ा मुश्किल होता है यार ये जो इमोशनल डैमेज हम अनडिलिबरेटली, अनकॉन्शियसली, बाज़ दफ़ा अपनी क्या कहते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से एक दूसरे को कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी और फुली अपने पोटेंशियल पे नहीं आ पाते हैं। हम फुली अपनी ज़िंदगी में वो खुशी, वो रोशनी, वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो इस वजह से कि हम बड़ी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से एक दूसरे को इमोशनली डैमेज कर रहे होते हैं। हमारे दिल नहीं खुलते उस तरह से, हम जी तो रहे होते हैं लेकिन बस हम बेकार मुस्कुराहटों के साथ जी रहे होते हैं। हमारी मुस्कुराहटों में वो सबाती नहीं होती है, हम बस कर तो रहे होते हैं लेकिन वो सब नहीं होता। तो पूरी सच्चाई के साथ जीना वाकई आसान नहीं है। थोड़ा बहुत झूठ भी मिल जाए उस सच में तो सच नहीं रहता। सच बढ़ जाए या घट जाए तो सच नहीं रहता यार। लिटरली सच के साथ चलना आसान नहीं है, सच के साथ सच को सहना आसान नहीं है, लेकिन दुआ यही करनी चाहिए खुदा से कि खुदा आपको वो इंसान बनाए, इतनी ताकत दे आपके दिल में, आपकी ज़ात में इतनी वसअत दे कि आप सच को सह सकें, सुन सकें, बर्दाश्त कर सकें और उसके साथ सारी ज़िंदगी चल सकें। क्योंकि रब का सामना सिर्फ सच्चे लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि हम सबका जो ये साइकिल है वही है। अगर हम सच्चे नहीं हैं तो हमें मौत भी आसानी से नहीं आनी है। सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। पहले कहते हैं अपनी ज़ात में सच्चे हों, पहली वो टेस्ट नेट प्रैक्टिस होती है जब आप अपनी ज़ात में खेल रहे होते हैं। अच्छा जी मैं ये कर रहा हूँ, तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले अपनी तन्हाइयों को पाक करें। आप तन्हाई में बैठ कर किसी के लिए बुरा ना सोचें, अपनी नीयतों का अहाता करें, मुहासबा करें अपना, और फिर देखेंगे नहीं यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, जिससे मेरे किसी प्यारे को नुकसान पहुंचे, जिससे दुनिया में किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचे। फिर आप अपने इरादे ऐसे बनाएं, फिर आप अपने अमाल ऐसे बनाएं, फिर आप अपनी सोचें ऐसी बनाएं, फिर आप अपनी जिंदगी उस सच के ऊपर बुने, क्योंकि झूठ पे खड़ी बुनियादें
झूठ की बुनियादों पर खड़े रिश्ते कभी भी नहीं चलते। जाती मुफादात पर बने रिश्ते दूर तक नहीं चल पाते। जिंदगी में सबात, चाहे सच के साथ चलना बहुत मुश्किल काम हो, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज को सबात है और वो है सच, वो है अच्छाई, सच्चाई। दुख बहुत है उसमें, तकलीफ बहुत है, लेकिन एक सुकून है कि चल यार खैर है, आंसू है तो सच्चे ही है ना, मुस्कुराहट हो तो सच्ची ही हो, झूठ की बुनियादों पर ना हो, और अगर किस्मत में आंसू है तो वो भी सच्चाई की बुनियादों पर, तो झूठ बोलकर खुशी ना दे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो हल्का हल्का सुरूर है किसकी नजर का कसूर है। पकड़ो साथ में। जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। और वो क्या है कि जब बात जज्बात की हो, रिश्तों की हो, वफा की हो, तो वो सबके लिए बराबर होती है। ऐसा नहीं है किसी कायदे में, किसी कानून में, किसी दुनिया की किताब में वफा के तकाजे मर्द के लिए और औरत के लिए और बच्चे के लिए और इंसान के लिए और जिस्म के लिए और रूह के लिए और नहीं है। वफा के तकाजे, मोहब्बतों के तकाजे सबके लिए बराबर है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में दिल सबका बराबर है। जब बात दिल की आती है तो बाज़ दफ़ा इंसान खुद फैसला नहीं करता, इसीलिए बहुत से ऐसे दिल के मामलात होते हैं जिनका फैसला हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिन पर हम कहते हैं यार वक्त ही इसका फैसला करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते। हम किसी को नापसंद करते हुए भी उसके साथ सारी जिंदगी वफा निभानी पड़ती है। कुछ रिश्ते ऐसे आपकी जिंदगी में जरूरी हो जाते हैं जो खुदा बांध देता है कि जो ना चाहते हुए भी जरूरतन, मुर्रवतन या फिर हुकूकतन आपकी जिंदगी में बंधे होते हैं। वो आपकी चाहे पैर की बेड़ियां हो जाएं या कुछ भी हो जाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने दिल की वफाओं से, चाहतों से बनाना चाहते हैं पर उनको रास्ते नहीं मिलते। जब इंसान ऐसे किसी दोराहे में फंस जाता है तो वो फैसला नहीं कर पाता कि किसको चुने। वो रास्ता चुने जो खुदा ने उसके लिए चुना है या वो रास्ता चुने जो दिल चुन रहा है। फिर इंसान ये सोचता है कि जो खुदा ने चुना है तो दिल की जो ख्वाहिशें हैं, वो कहता है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं तुम्हें चाहे ना दूं, ये चाहे भी तो उसी की है। तो ये जो हमारी चाहतों के रिश्ते हैं ये कौन देता है? ये भी उसी के हैं। जो हमारे मुरव्वतन, हिकमतन रिश्ते जुड़े हैं वो भी उसी के रिश्ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्यार और शादी में जब दरार आती है ना, जब इंसान को कहता है यार जिससे प्यार होता है उससे शादी करनी पड़े या जिससे घर वाले चाहते हैं उससे शादी करनी पड़े, तो समझ नहीं आता इंसान को कि इंसान क्या करे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान क्या करता है कि जहाँ अपनी खुशी होती है वो कुर्बान कर देता है, और जहाँ बहुत सारे लोगों की खुशी होती है ये सोच करके चल यार अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों को, लेकिन बहुत बाद में जाकर एहसास होता है कि वो जो दूसरों की खुशी होती है वो काफी नहीं होती, वो काफी नहीं होती, क्योंकि उस दूसरों को खुशी देते देते आपकी अपनी खुशी, अपनी जात, अपनी रोशनी जो है कहीं गायब हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ आप अपनी खुशी चुने और दूसरों की खुशी ना देखें तो बहुत आगे जाकर वो खुशी भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उसमें बदुआएं शामिल हो जाती है। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि जहाँ पर आपको कहें कि यार कामयाबी तो मिलनी है। वो क्या है कि तकलीफ तो ऐसे रिलेशनशिप में भी है जिसमें वफा नहीं है, जिसमें झूठ है। तकलीफ तो रिलेशनशिप टूटने में भी है। इट्स योर चॉइस कि आपने किसकी तकलीफ लेनी है। तकलीफ तो आपको जिंदगी में मिलनी ही मिलनी है। काम की भी तकलीफ है, पैसा कमाने की भी तकलीफ है, रातों को जागने की भी तकलीफ है, सुबह जल्दी उठने की भी तकलीफ है, किसी से वफा निभाने की भी तकलीफ है, प्यार निभाने की, जिम्मेदारियां निभाने की, काम करने की, सब चीजों की तकलीफ है। इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल योर चॉइस कि आप कौन सी तकलीफ लेना चाहते हैं। आप किसी के साथ रहने की तकलीफ लेना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल स्टे, या फिर आप किसी को छोड़ देने की तकलीफ लेना चाहते हैं। मिल सभी को जाता है यार, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं है कि दो लोगों का रिश्ता अलग हुआ, ब्रेकअप हुआ, उसके बाद दो लोग सारी जिंदगी सिंगल रहते हैं। नो 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 नो,
मिल सभी को जाता है, उसको भी अपने रास्ते कुछ मिल जाता है, उसको भी अपने रास्ते कुछ मिल जाता है। यहाँ पर दिल बहलाने के भी 1000 तरीके हैं, यहाँ पर दिमाग को ठीक करने के भी 1000 तरीके हैं। योगा करें, मेडिटेशन करें, अल्लाह का नाम लें, इबादतें करें, पहाड़ों पे निकल जाएं, जंगलों में निकल जाएं, ट्रैवलिंग करें, लोग मिल जाते हैं, बड़े तरीके हैं। बट इट्स ऑल योर चॉइस कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। आपको उस झूठ के साथ, उस धोखे के साथ इस रिश्ते को वक्त देना है, उस रिश्ते में स्टे करना है, सच का इंतजार करना है, ये भी आपकी चॉइस है। और ये चॉइस अल्लाह आपको देता है। या फिर जिस रिश्ते में आप मुरव्वतन, मजबूरतन, ज़रूरतन जुड़े हुए हैं अपने कुछ तकाज़ों की वजह से, वक्ती तकाज़ों की वजह से, आपने उसमें रहना है या छोड़ देना है। इट्स ऑल योर चॉइस। शादी को माइट भी कुछ लोगों के लिए शादी की चॉइस ना हो, बट डिवोर्स इज ऑल्सो अ चॉइस। मेकअप मे बी इज नॉट अ चॉइस, बट ब्रेकअप इज ऑलवेज अ चॉइस। इसलिए staying in love is always falling in love is not a choice, but staying in love is always a choice. Well, moving on to my next song. इसके बाद टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद आएंगे और फिर उसके बाद अपनी बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। मैं बहुत जज्बाती हो रही हूँ इसलिए कि सबके साथ होता है यार, सबके साथ होता है, और जिसके साथ होता है वो समझ सकता है, और जिसके साथ नहीं हुआ वो भी समझ सकता है। ये वो बात है जो हर कोई समझ सकता है। सच कहते हैं इंसान झूठ बोल सकता है, उसकी जबान झूठ बोल सकती है, पर उसका दिल उससे कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान की एनर्जी that never lies. इसलिए कहते हैं your energy introduces yourself even before you enter the room, and it's only for those who understands what is energy, how to observe, how to be still, how to see things and feel things beyond, because all the beautiful things in the world cannot be seen through this physical eye, cannot be touched with these physical hands, can only be felt. पर आसान नहीं है ना, आसान तो खैर कुछ भी नहीं है। पर क्या है कि अगर ऐसा हो जाए, जो हालात अगर ऐसे चल रहे हैं, so how to survive, how to correct yourself, how to be independent, how to love yourself, how to be what you have to be, how to do your things. जिंदगी कैसे चलाएं? अब क्या है कि दिल पकड़ के बैठ तो नहीं सकते ना, हाय मेरा दिल बीमार है, किसी को क्या बताएं रोना। वो क्या है कि दिल में कितनी भी परेशानी हो, दिल में कितनी भी तकलीफ हो, दुनिया का कारोबार तो नहीं रुकता। सुबह तो रोज वैसी ही होती है, रात कितनी भी गहरी हो जाए, कितना भी सन्नाटा हो, सुबह सूरज तो चढ़ना है, सूरज तो उगना है, दिन के कारोबार भी वैसे ही चलने हैं। जिंदगी नहीं रुकती, लाइफ ऑलवेज डिमांड्स मोर आउट ऑफ यू। इसलिए जब दिल बुझ जाए, दिल की ऐसी कैफियत हो, ऐसी सिचुएशन में अपनी जिंदगी को चलाना, अपने आप को मजबूत रखना कैसे कर पाएगा? जब आपको महसूस हो रहा हो कि आपके आसपास जो आपसे प्यार करने वाले हैं, या वो एक खास इंसान जिस पर आपकी पूरी लाइफ मुहित है, या आपका वो रिवॉल्वमेंट चल रही है, वो एक रिलेशनशिप जिस पर आप बेस्ड करके अपनी लाइफ के फैसले करते हैं, जिसको कंसिडर करके आप अपनी जिंदगी चलाते हैं, जब वो एक रिश्ता हिलता है आपकी जिंदगी से, या उसमें प्रॉब्लम आती है, तो हम सबकी लाइफ में मुश्किल आती है। इसलिए कहते हैं कि जब इंसान के घर में सुकून ना हो ना, उसके दिल में सुकून ना हो, उसके रिश्तों में सुकून ना हो, तो उसका असर उसकी हर चीज़ पे पड़ता है, उसके काम पर, उसकी सेहत पर। इसलिए रिश्तों का हार्मनी में रहना, वननेस में रहना, फ्लो में चलना, बैलेंस में रहना, लविंग एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कैसे आता है? ईगो से तो नहीं आता। तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया। ईगो तो कहती है कि बस तुम गलत और मैं सही। लेकिन प्यार ऐसा नहीं करता। प्यार समझता है, सुनता है, जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, साथ चलने की कोशिश करता है। अगर वक्ती तौर पर कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसे वक्त देता है। इसलिए कहते हैं कि रिश्तों को वक्त देना चाहिए। एक हादसा या एक बात आपके पूरे रिश्ते के लिए डिसाइसिव नहीं हो सकती। इसलिए जब तलाक की बात आती है तो तब अल्लाह ताला ने बड़ा तहम्मुल और बड़ा सोच समझ कर फैसला करने को कहा। जज्बाती और गुस्से में आकर ये फैसले नहीं लिए जाते। इसलिए दिल के मामलों में वक्त लगता है। मेकअप हो, ब्रेकअप हो, किसी
से शादी करनी हो, वफाएं निभानी हो, किसी का साथ देना हो, किसी के साथ चलना हो, किसी के साथ जिंदगी बसानी हो, वक्त लगता है किसी को जानने में। क्योंकि एक वक्त तक तो आप प्यार की पट्टी में बंधे रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि ये असल इंसान है कौन। इंसान का तो असल पता तब चलता है जब आपकी आंखों से वो प्यार की पट्टी उतरती है और आप दुनिया की भीड़ में उस इंसान के साथ, इंसानियत के साथ चलते हैं। वहां पर आप देख पाते हैं कि ये इंसान वाकई अच्छा है या सिर्फ मुझे अच्छा लगता है। आप किसी इंसान के साथ सिर्फ इसलिए हैं कि वो आपको अच्छा लगता है या वो वाकई एक अच्छा इंसान है जिसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। इसलिए सियाने ठीक कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं, प्यार कर लेना, किसी से प्यार हो जाना इज अ डिफरेंट मैटर, पर सारी जिंदगी किसी के साथ घर बसाना इज अ डिफरेंट मैटर। 2 घंटे के लिए किसी से डेटिंग करना इज अ टोटली डिफरेंट चैप्टर, और किसी के साथ पूरी जिंदगी साथ रहना, 24/7 रहना इज अ टोटली डिफरेंट चैप्टर। और वो लोग बिल्कुल अलग होते हैं। वो लोग जिनके साथ आप 2 घंटे के लिए दिन में मिलते हैं और आप खुश हैं, एक क्लाउड 9 पे पहुंचे हुए हैं, उनके साथ 24/7 एक घर वाली फील में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ना एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में टाइम लगाते हैं। हम धोखा खा जाते हैं, और ये धोखा वो धोखा होता है जो शायद हम खुद से खाते हैं। इस धोखे का ब्लेम हम किसी और इंसान को नहीं दे सकते। बाद में हम यही कहते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा, हाय मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, अब की बार भी मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि धोखा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अच्छे वो लोग लगते हैं जो धोखा खाने के बाद भी प्यार करने के लिए रेडी होते हैं, जो अपने दिल को बंद करके सूड़ियां नहीं डालते औरों की जिंदगी, जो वो बीजमालो टाइप बनकर लोगों के घरों में आग नहीं लगाते। वो ईगो है, वो ईगो करती है। लेकिन जो सही प्यार करने वाला दिल है, जिसके दिल में वाकई प्यार का नूर है, अगर आपने ये देखना है कि आप किसी इंसान से वाकई प्यार करते हैं या सिर्फ ये आपकी ईगो है कि आप उसे हासिल करना चाहते हैं कि बस वो आपके सिवा किसी को ना देखे, आपके सिवा किसी का ना हो, आपके अलावा किसी से बात ना करे, ये ईगो है, ये प्यार नहीं। क्योंकि प्यार फ्रीडम देता है। प्यार जितना दूसरे से प्यार करने का मतलब है, उतना प्यार का मतलब है कि उतना अपनी जात को भी प्यार करें, उतनी आप खुद को भी तवज्जो दें। सारी तवज्जो सामने वाले को दे देना है तो उसने तो फॉर ग्रांटेड समझना ही है ना आपको, उसने तो खुदा बनना ही है, आप उसको मिंबर पे चढ़ा के बिठाया हुआ है। तो थोड़ी सी तवज्जो बराबर, रिश्ते, वफाएं, प्यार, ये सब बराबरी के उसूल, ये सब बराबरी के उसूल से निपटे हैं। अगर इसमें बराबरी नहीं है, कोई एक ज्यादा कर रहा है, कोई एक कम कर रहा है, चलो कम और ज्यादा कभी कभार आप मैनेज कर लेते हो, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चल रहे हो तो आप उसको गुजार लेते हो। लेकिन अगर कोई आपकी वफा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको तवज्जो दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और बदला नहीं, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ आपको अगर वो इक्वल रिटर्न नहीं मिल रहा, तो एक टाइम आता है कि आप डाउन हो जाते हो, फिर आप वांटिंग हो जाते हो, फिर आप डिमांडिंग हो जाते हो, फिर आपकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, फिर स्ट्रगलिंग मोड में आ जाते हो। और फिर एक वक्त आता है जब सामने वाला बिल्कुल रियलाइज नहीं करता, तो रिश्ते टूट जाते हैं, दिल टूट जाता है यार। फिर आप बहुत अरसे तक लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, आप कहते नहीं यार लोग ही बुरे, हालांकि ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं यार दुनिया में, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक वन ऑफ द लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑफ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो आपको ये कहता है कि वो एनर्जी जो आप यूनिवर्स को देते हो या किसी को देते हो, वही एनर्जी आपको मिलती है। इस साथ दे तो उस साथ ले का सौदा है। आप किसी को वफा दे रहे हो तो आपको वफा मिलती है। अब वो अलग बात है कि उस इंसान से मिले ना मिले, आपको वफा मिल जाएगी, ये यकीन रखें। अगर आपने किसी से सच्ची नीयत से, सच्ची इरादे से, सच्ची प्यार से आपने किसी से वफा निभाई है, प्यार किया है, तो वो वफा आपको जरूर मिलेगी। अत्थों नहीं मिलेगी तो उत्थों तो मिल ही जाएगी ना। वो क्या है कि वफाओं के सिले इंसानों से ज्यादा अल्लाह से मिलते हैं, मोहब्बतों के सिले इंसानों से नहीं अल्लाह से मिलते हैं। उसकी मर्जी के आगे, यहाँ पर आपको उसकी मर्जी के आगे अपनी रजाओं को खम करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, ये जानते बूझते कि जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहाँ आपको नहीं मिला, पर आपको ये यकीन अपनी जात में रखना पड़ता है। और अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या वफा नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोई कसूर है, आप में कोई कमी है। आप बैठकर सेल्फ सैबोटेजिंग में जाएं, आप ये सोचेंगे हाय मेरे अंदर ये कमी थी ना, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास चक्कर नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है,
मेरे पास ऐसा है, मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं काली हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं वैसा हूँ, या मैं डिफेंस में नहीं रहता ना इसलिए। नहीं 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 नहीं, ये सब हरकतें ना करें अपने साथ। जो लोग अगर वफा नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, प्यार नहीं निभा रहे हैं, मुरब्बत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो उनके अपने रीजन है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू। क्योंकि एक बात तो है, यहाँ कोई भी इंसान किसी और के लिए कुछ नहीं करता। बाय द एंड ऑफ द डे आप दूसरे को भी खुशी इसलिए देते हो क्योंकि वो इंसान आपके लिए ज़रूरी होते हैं और उनकी खुशी से आपको खुशी मिलती है। तो बाय द एंड ऑफ द डे वो कर आप अपने लिए ही रहे होते हो कि वो आप ही की खुशी होती है। अगर कोई ये कहे कि हाय मेरी मजबूरी थी, हाय मेरा ये था, हाय मेरा तो हाय हाय मगरमच्छ के आंसुओं पर और झूठों की बातों पर बिल्कुल ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं और नकालों से होशियार रहें बिल्कुल। और बोतल को पहले हिला के अच्छी तरह देखें, बंद आंखों से किसी के वो क्या है ना, किसी के ऊपर ना गिर जाएं। अब तो यार इतना इंटरनेट ने इतना आपको अवेयर कर दिया है कि प्यार करना भी अब एक चॉइस हो गई है। लोग सोच समझ के प्यार करते हैं, नहीं यार ये ठीक है, इससे शादी हो सकती है, नहीं नहीं इससे शादी नहीं हो सकती, इससे नहीं करो। तो आजकल तो प्यार करना भी एक वेल अवेयर चॉइस है। तो स्टेइंग इन लव तो उससे भी बड़ी अवेयर चॉइस है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया है या आ चुका है या गुजर रहे हैं या अगर आने भी वाला है, यार कोई नहीं बताता, हमारी किताबों में नहीं सिखाते हाउ टू सेव अ रिलेशनशिप, हाउ टू सेव अ ह्यूमन, हाउ टू सर्वाइव आफ्टर बिट्रेयल, how to love yourself after breakup, how to love yourself after you're damaged, how to trust people again, how to regain yourself, how to build your stability, how to live independent in a relationship, how to take a responsibility for your own happiness। ये कोई नहीं सिखाता यार, ये आपको जिंदगी में सीखना पड़ता है। कुछ धक्के खा के सीखते हैं, कुछ मशवरों से सीख जाते हैं, कुछ दूसरों के तजुर्बों से सीख जाते हैं, जो सुन के सीख जाते हैं। पता है हमारी कौम की सबसे बड़ी जो ईमान वाले हैं, हम मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबियां पता है क्या है? सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए और है, और जो नहीं है, जो होनी चाहिए, जो आई डोंट नो, पता नहीं वेयर वी स्टैंड, वो झूठ नहीं बोलते। एक मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, और हम तो खैर where do I exist? Where do we exist? दूसरी चीज कि हम सुन के ईमान लाने वाले हैं। हम सुनते हैं तो हम उस अकीदे से, उस कन्विक्शन से सुने कि वाकई ये सच है। और वाकई अक्सर लोग सच ही बोल रहे होते हैं, हमें लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर टेलिंग ट्रूथ। कहीं ना कहीं वो सच ही बोल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे अमेजिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीर तो हर किसी में है ना यार। अल्लाह को तो मुंह सबने दिखाना है। लोगों को थोड़ा सा, मैं कहती हूँ तेरा मेरा डर ना हो, पर अल्लाह का डर तो थोड़ा सा है, क्योंकि अल्लाह की लाठी पे आवाज है। चोर को भी कहीं ना कहीं डर होता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो दूसरी दफा नहीं पकड़ा जाता, तीसरी दफा तो अल्लाह भी कहता है अच्छा बेटा तू बाज नहीं आ रहा ना, तो तीसरी दफा चोर भी पकड़ा जाता है। तो चीटिंग हो, कोई भी ऐसा धोखा हो, कोई भी हो, 2-3 दफा वो आपके साथ खेल लेगा, पर तीसरी दफा पता चल जाता है। तो इसलिए वो क्या है कि झूठे को भी मौका देना चाहिए। अगर कोई आपसे एक दफा झूठ बोलता है, चले नहीं खैर, दूसरी दफा झूठ बोलता है, अगर रिश्ते में गलती हो गई, चले नहीं खैर, दूसरी गलती हो गई, चले खैर, तीसरी दफा तो अल्लाह भी आपका साथ देता है, तीसरी दफा अल्लाह भी आपको कह रहा होता है कि ठीक है, ओके फाइन। So if anything is happening around you in your life, in relationship, save a relationship yaar. Saving a relationship needs a lot of effort, needs a lot of courage, needs a lot of love, and it's all comes not from ego, it all comes from unconditional love. मौका दें यार, क्या ही कर लेगा कोई? आसमान से तारे तो तोड़ के कोई ला नहीं सकता ना फिजिकल वर्ल्ड में। ज्यादा अपनी सोचों में जाके क्या कर लेगा कोई? तो फ्रीडम दिया करें। फ्रीडम देने के बाद जब इंसान बाय चॉइस आपके साथ रहना चाहे, क्योंकि रिश्ते में किसी को जबरदस्ती कैद करके अपने साथ चलाना तो मजा ही नहीं है ना। दे फ्रीडम। तो क्या है ना, कोई धोखा करना चाहे तो मैं तो कहती हूँ खुदा सबको मौका दो यार धोखा, फिर वो आपकी चॉइस है। आप धोखा देते हो या आप लॉयल रहते हो, सो दैट्स योर चॉइस। सो क्या किया आपने धोखा दिया, ये सोच करके चल यार उसको कहाँ पता चलेगा, कर लेते हैं जो कर लें, थोड़ा सा झूठ बोल देंगे, ये हो गया बेबी, वो हो गया बेबी। सो बेबी ने तो मान ही जाना है। औरतें तो वैसे इतनी बेवकूफ होती है, औरतों को बेवकूफ बनाना कौन सा कमाल है? औरतों को बेवकूफ बनाकर कौन सा डेढ़ होशियारी या कौन सा आपने कमाल कर लेना है?
लेकिन एक बात ये है कि जब रब औरत का साथ देने पर आता है, और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और मर्द ही बेवफाइयां करते हैं, इट्स विद बोथ जेंडर्स, नो 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 नो, वरना मर्द हजरात में पीछे पड़ जाएंगे कि हाय आपको नहीं पता कितनी बेवफा औरतें होती है। अब मैंने देखा है बेवफा औरतें भी बहुत होती हैं, आजकल की तो नहीं, हर जमाने में ही होती है यार। हम तो नानी के जमाने के भी किस्से सुनते आ रहे हैं, तो तब भी औरतें ऐसी थी, तब भी मर्द ऐसे ही थे, तब भी सारा कुछ होता था। ये कोई अभी नया जमाना नहीं, वो सिर्फ अभी मीडिया की वजह से वो चीजें नजर आना शुरू, पता चल जाता है। पहले पता नहीं चलता था, लोग छुप छुप के सुनने लेते, जासूसियां करके। अब ये कि इट्स ऑल वेरी कॉमन, आपने इधर कोई कांड किया और इधर सोशल मीडिया पर आया और आपकी बदनामी हुई, या तो आप संवर जाते हो या फिर आपकी सारी जिंदगी बिगड़ जाती है। तो आजकल ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। चीटिंग करना भी आसान काम नहीं है, झूठ बोलना भी आसान काम नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, नीड्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी अ सिनर। अगर आपको सिनर होना भी है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा बड़ा कलेजा चाहिए। अल्लाह के अगेंस्ट उस गुडनेस की एनर्जी के साथ उस डार्कनेस में खड़े होने के लिए भी आपको अपनी ज़ात की उन सच्ची शैडोज और उन सच्चाइयों के साथ उठना पड़ता है कि जहाँ पर आप ये कह सको कि चल यार दुनिया मुझे बुरा समझ रही है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी वो जो डार्कनेस थी, मेरा वो जो टाइम था, वो मैंने ठीक किया है अपने लिए। तो अगर आप ऐसे भी किसी उस पर है तो चलें जी, फिर ये भी मैं कहती हूँ कि ये भी रिश्ते का एक सर्वाइवर होता है, मौका देना चाहिए। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला भी है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, मौका दें। अगर वो इंसान वाकई सुधरने वाला होता है तो अल्लाह जोड़ के रखता है, और अगर वो इंसान वाकई आपके लिए ठीक नहीं होता तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपका दिल बार बार तोड़ के आपके दिल से निकाल देता है। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं क्योंकि दिल में किसी को बसाना, और हम कहते हैं ना यार इसने मुझसे धोखा दे दिया, बस मैं इसको दिल से निकाल दूं और किसी और के साथ हम फौरन से एक नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि एक इंसान को हम अपने दिल से निकाल सकते हैं। यू कैन नॉट, आप किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते, आप किसी की मोहब्बत किसी के दिल से नहीं निकाल सकते। आप चाहे उसके सामने लाखों करोड़ों की जायदाद रख दे, वो शादी कर लेगा लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकता। दिल के मामले बेख्तियार हैं, वो अल्लाह डालता है मोहब्बत किसी के दिल में, और अल्लाह ही निकालता है वो मोहब्बत जब उसने निकालनी होती है। सो टेक योर टाइम, बी पेशेंट, टेक डीप ब्रेथ्स, लव योरसेल्फ, गिव फ्रीडम, love unconditionally, just focus on living, connect with positive people and keep rising and keep shining। और इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, कल होगी फिर से मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, and leaving you with this beautiful song, क्या है, Hugh Grant, बहुत सारे हैं, Way Back Into Love। चले जी, let's get back into love once again। Stay tuned and keep listening to Mera FM, and don't forget to subscribe on YouTube, and do not forget to press the bell icon. This is Mera FM 107.4.